Hi everybody, a very warm welcome to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 को हमारे चैप्टर द टाइगर किंग के। टाइगर किंग जिसे लिखा है कल्कि ने, इसमें वो बात करते हैं किस तरीके से महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के सर पर उनका पावर चढ़ गया था, किस तरीके से उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे कभी भी इस जीवन के अंदर ये पावर अलग ही नहीं होने वाला है और वो हमेशा अमर रहने वाले हैं। जबकि जब उनका जन्म हुआ था ये चीज़ अनाउंस कर दी गई थी, ये चीज़ का प्रिडिक्शन कर दिया गया था कि एक ना एक दिन उन्हें मरना ही होगा और उनकी मौत आएगी 100वें टाइगर से। महाराजा ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और पावर ने उनकी बुद्धि को ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब आपका उल्टा समय शुरू होता है तो आपकी बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। इसीलिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि 100वें टाइगर तक अगर मैं पहुंचूंगा ही नहीं तो मेरी मौत होगी कैसे। उन्होंने ब्लाइंडली बस इसको चैलेंज लेके एक टाइगर हंटिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया, टाइगर हंटिंग शुरू कर दी। इस प्रोसेस के अंदर, टाइगर हंटिंग एक्टिविटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उन सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने सिंगल हैंडेडली ख़त्म कर दिया। अब वो 99 टाइगर्स मार चुके थे, जबकि यहाँ पर बीच में उन्हें शादी भी करनी पड़ी थी अपनी कसम को पूरा करने के लिए, बट उन्होंने शादी भी की। वो कहते हैं ना, एक तरफ होती है लव मैरिज, कभी होती है अरेंज मैरिज, और यहाँ वाली जो मैरिज थी वो थी टाइगर मैरिज। तो उन्होंने टाइगर मैरिज भी कर ली और उसके बावजूद भी वो 99 टाइगर्स ही मार पाए। अब इसके बाद में आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आखिरकार 100वें टाइगर को हमारे महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ने मारा या 100वें टाइगर ने महाराजा को। ये आखिरी पार्ट होने वाला है, तो मेक श्योर आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंग्लिश के हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी से कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग फुल ऑन पेशेंस के साथ में आपको हर एक चीज़ कवर करवाते हुए चलने वाले हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अभी। अगर आप मेरे साथ में लाइव पढ़ना चाहते हो तो अभी आपके पास में पूरा इंग्लिश, इनफैक्ट अपना पूरा सिलेबस कवर करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। अनलॉक 25%, अनलॉक 25 की मदद से, जहाँ पे आपको मिल रहा है 25% का डिस्काउंट आपके सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस पे। जिसका मतलब ये है कि आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, अगर आप उस पर SDC18 कोड लगा दें तो उसकी मदद से आपको मिलने वाला है 25% डिस्काउंट। ऑलराइट, इसके साथ साथ में अनअकैडमी को भरोसा है अपने क्लासेस पे, अनअकैडमी को भरोसा है उस कंटेंट पे जो आपको प्रोवाइड करता है अनअकैडमी प्लस पे, जो कि अनअकैडमी का प्रीमियम प्लेटफॉर्म है। इसीलिए हम आपको अश्योरिटी देते हैं, अनअकैडमी अश्योर आपको अश्योरिटी देता है कि अगर आपने क्लास 10th बोर्ड्स में मिनिमम 65% नहीं स्कोर किया तो आपकी क्लास 11 हमारे ऊपर होगी। ये क्लास 11 की जिम्मेदारी हमारी होगी। दैट मीन्स यू विल गेट 1 ईयर फ्री एक्सटेंशन ऑन योर सब्सक्रिप्शन। तो ये हम लोगों की तरफ से श्योरिटी है कि हम आपकी प्रेपरेशन ऐसी करवाने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में आग लगाने वाले हो। बट याद रखिए, ये दोनों कमाल के ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो आज ही SDC18 की मदद से अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो क्लास 10th के अंदर है, नाउ इज़ द टाइम सब्सक्रिप्शन लेने का। और अगर आप खुद क्लास 12th के अंदर है, जो कि ये चैनल है ही, तो अगर आप क्लास 12th के अंदर है और मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या केवल कोई स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या इनफैक्ट पूरे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए प्रीमियम प्लेटफॉर्म को अफोर्डेबल बनाने के लिए। जस्ट स्टोर प्रोडक्ट्स में जाइए और वहाँ पर जाके आप मेरे बैच को, फुल ईयर का जो बैच है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी आपको उस पर मिल जाएगा 25% डिस्काउंट भी। ऑलराइट, तो चलिए फिर इसी बात पर शुरू करते हैं। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा की एग्जाइटी, उनकी अंदर की वो जो घबराहट थी, वो घबराहट फीवर पिच पे पहुंच रही थी। दैट मीन्स वो जो घबराहट थी वो अपने कह सकते हैं मैक्सिमम पे पहुंच गई थी, अपने हाइट पर पहुंच गई थी। और जब वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गई तो अभी ऑफकोर्स अभी वो ऐसे डिसीजंस लेंगे ऑफकोर्स जो कि एक इंसान गुस्से के अंदर लेता है।
पर ये एंग्जाइटी, उनका घबराहट, उनका बेचैनी इतना एक्सट्रीम पे हुआ क्यों था? ऐसा इसके लिए था कि उन्होंने जो कसम खाई थी 100 टाइगर्स को मारने की, उसमें सिर्फ एक ही टाइगर बचा हुआ था। He had this one thought during the day and the same dream at night. पूरे दिन बस एक चीज का ख्याल उनके दिमाग में रहा करता था और पूरी रात वो बस इसके बारे में सोचा करते थे। But this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब इस बार एक परेशानी हो गई थी। इस बार उनके ससुर जी के किंगडम में, उनके ससुर जी के राज्य में भी टाइगर फार्म्स यानी के फॉरेस्ट के टाइगर्स जो है वो ख़त्म हो चुके थे, एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तो अपने खुद के जो फॉरेस्ट थे उनमें से वो टाइगर्स को ख़त्म कर चुका था, मार चुका था, और अब अपने ससुर जी के किंगडम के जो टाइगर्स थे उन्हें भी वो ख़त्म कर चुका था। नाउ इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। तो मतलब एकदम एकदम इम्पॉसिबल हो गया था, नामुमकिन हो गया था टाइगर्स को ढूंढना। Yet only one more was needed. केवल एक ही तो चाहिए था, केवल एक ही टाइगर की तो जरूरत थी, और दूर दूर तक ढूंढने पर भी एक टाइगर नहीं मिल रहा था। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. अरे बस अगर वो एक सिंगल बीस्ट, यानी बस उस एक टाइगर को, यहाँ पे बीस्ट क्या है? यहाँ पर बीस्ट है टाइगर, खूंखार जानवर यानी कि टाइगर यहाँ पे। तो बोला कि बस वो एक उस बीस्ट को किल कर दे, एक टाइगर को किल कर दे, महाराजा के सारे डर खत्म हो जाएंगे। महाराजा को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। महाराजा तो कसम खा लेगा कि बस मुझे तो अब जीवन के अंदर टाइगर हंटिंग नहीं करनी, मैंने तो जीवन के अंदर टाइगर्स को हाथ ही नहीं लगाना है। बट he had to be extremely careful with that last tiger. पर उसे अपने लास्ट टाइगर के साथ बहुत ही केयरफुल होना था। What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. True enough. बोला यही बात तो कही थी स्वर्गवासी एस्ट्रोलॉजर ने कि तुम 99 टाइगर्स भी अगर मार दो तो भी 100वें टाइगर से सावधान रहना। बात तो सही कही थी उन्होंने। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। ये टाइगर सच में एक सैवेज बीस्ट था, यानी कि बहुत ही चालाक था। इसको मतलब ये ऐसा था कि अपने हिसाब से चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे महाराजा को अपनी अंगुलियों पे नचा रहा है। ये क्या था भाई? ये एकदम खतरनाक जानवर था। ये एक ऐसा अनकंट्रोल्ड जानवर था जिसकी कंडीशन उनके हाथ में नहीं थी। वो नहीं ढूंढ पा रहे थे, नहीं मार पा रहे थे उसे। वो बहुत ही चालाक जानवर था। One had to be wary of it. But where was that 100th tiger to be found? हाँ, काफी ज्यादा चालाक था ये 100वां टाइगर। एक इंसान को इस 100वें टाइगर से काफी सावधान रहना चाहिए। पर ये 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. बोला टाइगर का दूध आसानी से मिल रहा था, पर टाइगर नहीं मिल रहा। कि जीता जागता टाइगर नहीं मिल पा रहा, टाइगर का दूध मिल रहा है। अगेन इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स है ये हमें बताते हैं कि कल्कि की जो राइटिंग स्टाइल है इस पूरे चैप्टर में खास करके वो सैटिरिकल है। Thus the महाराजा was sunk in gloom. इसीलिए महाराजा ग्लूम यानी के दुख, दर्द, पीड़ा में, सैडनेस में डूब गए। But soon came the happy news which dispelled that gloom. बट इतने में एक खुशखबरी आई जिसने उस सैडनेस को साइड कर दिया। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. उनके खुद के राज्य में भेड़ें गायब होने लगी थी, खास करके हिल साइड जो एरिया था उसमें। It was first ascertained that this was not the work of Khadir Mian Sahib or Virasamy Naikar.
both famed for their ability to swallow sheep whole. पहले ऐसा लग रहा था कि ये काम नहीं हो सकता खादिर मियान साहिब या वीरासामी नाइकर का। ये दोनों ही हिल साइड रहने वाले इंसान हैं और इन्हें ये पॉपुलर है, इन्हें जाना जाता है इनकी एबिलिटी के लिए कि ये जो भेड़ है वो वैसे के वैसे ही निगल लेते हैं। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। हाँ, पहले ये देख लिया कि कहीं इन दोनों का ही तो काम नहीं है ये। जब पता चला कि नहीं इन दोनों का काम तो नहीं है ये, मतलब कोई तो टाइगर है जो कि यहाँ पे इन सारी भेड़ों को चट कर रहा था। The villagers ran to inform the महाराजा। इतने में विलेजर्स महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए गए। The Maharaja announced a 3-year exemption from all the taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा खुश हो गए और खुश होके उन्होंने 3 साल के लिए एग्जेम्पशन यानी कि छुट्टी दे दिया टैक्स का उस विलेज को 3 साल के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना था। इतना ज़्यादा महाराजा खुश हो गए थे कि उनसे टैक्स लेना ही उन्होंने बंद कर दिया और निकल पड़े अपनी टाइगर हंटिंग पे। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. टाइगर आसानी से नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझ के उसने अपने आप को छुपा लिया था ताकि वो महाराजा के पेशेंस को टेस्ट कर सके। मतलब वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था ताकि वो महाराजा के पेशेंस को टेस्ट कर सके, महाराजा की फ्यूरी को और बढ़ा सके। The महाराजा was equally determined, पर महाराजा यहाँ पे हार मानने वाले नहीं थे। महाराजा बहुत ही डिटरमिन्ड थे। He refused to leave the forest until the tiger was found. इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट छोड़ना ही छोड़ दिया। मतलब वो फॉरेस्ट छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले थे। उन्होंने कसम खा ली थी जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं फॉरेस्ट छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. जैसे जैसे दिन गुजरते गए महाराजा का गुस्सा और तेज होने लगा। महाराजा का गुस्सा और उनकी ऑब्स्टिनेसी यानी कि उनकी विल, उनकी दृढ़ता और पक्की होने लगी। He was taking all this as a challenge. उन्हें बस ये लग रहा था कि ये सब कुछ बस एक चैलेंज है और ये जो चैलेंज है इस चैलेंज को मुझे जीतना है और ये सारा रायता जो मैंने इतने सालों में फैलाया है ये एक बार में समेटना है। सो ही वॉज सो डिटरमिन्ड कि बस अब मैं इस टाइगर को ख़त्म करूँगा और ख़त्म करके अपनी प्रजा पे अपने ऊपर फोकस करूँगा, क्योंकि फिर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मतलब मैं तो मरने नहीं वाला, मैं तो अमर हो जाऊँगा। Many officers lost their job, पर महाराजा के गुस्से में और उनके चिड़चिड़ाहट में बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जॉब खो दी। एक दिन जब उनकी रेज यानी कि उनका गुस्सा अपनी चरम सीमा पे था तो महाराजा ने दीवान को बुलाया and ordered him to double the land tax forthwith. महाराजा ने दीवान को बुलाया और बोला लैंड टैक्स को डबल कर दो अभी के अभी। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. दीवान ने बोला महाराजा ऐसा मत कीजिए, लोगों के अंदर डिससैटिस्फैक्शन आएगा और फिर हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाएगा। महाराजा ऐसा मत कीजिए। दीवान साहिब ने उन्हें समझाया कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। In that case, you may resign from your post, said the king. अच्छा ऐसा है तो ऐसा कर, तू ना अपने पोस्ट से रिजाइन कर दे, अपने पोस्ट से रिजाइन कर दे, बात खत्म कर। ना रहेगी तेरी पोस्ट, ना मिलेंगे मुझे फालतू आइडियाज, कुछ करता तो है नहीं। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger, soon the result could be catastrophic. अभी यहाँ पे दीवान साहिब घर गए और वो मन बना कर गए थे
कि अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिलता है तो इसका नतीजा भयानक होने वाला है। महाराजा के गुस्से को आज कंट्रोल कर लिया, कल कंट्रोल कर सकते हैं, पर कब तक उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. उसके बाद में उसके जान में जान तो तब आई जब उसे वो टाइगर दिखा, जिस टाइगर को पीपल्स पार्क यानी कि एक जू में, जो कि मद्रास में है, उस जू में से लाया गया था और उसने अपने घर के अंदर छुपा रखा था। शायद ऐसे ही किसी दिन के लिए उसने अपने घर में इस टाइगर को छुपा रखा था। उसकी जान में जान आ गई कि ओ थैंक गॉड, ये टाइगर मुझे यहाँ मिल गया, अब मेरा काम हो जाएगा, अब मुझे बस इस टाइगर को सौंप देना है महाराजा को, और महाराजा का एकदम गुस्सा शांत हो जाने वाला है। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. आधी रात के समय जब पूरा टाउन सो रहा था आराम से, तो दीवान और दीवान की बूढ़ी बीवी टाइगर को घसीटते हुए लेके गए कार में और उसे एकदम ठूस दिया, सीट पे बिठा दिया उसे। The Diwan himself drove the cart straight to the forest where the Maharaja was hunting. फिर दीवान ने खुद कार चलाई और कार चला के उस फॉरेस्ट तक वो ले गया जहां पे महाराजा उस वक्त शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जैसे ही वो फॉरेस्ट पे गए, मानो जैसे उस टाइगर ने सत्याग्रह रिलीज कर दिया। ये कह दिया कि बस अब वही होगा जो हम चाहेंगे, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए। अरे मानो जैसे वो सत्याग्रह लॉन्च कर चुका हो, बाहर ही नहीं निकल रहा कार से। मतलब लेकर आ गए हैं फिर भी कार से बाहर नहीं ले जा सकते थे उसे। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान बुरी तरीके से थक गया था उस टाइगर को धक्के दे दे के कार से बाहर निकालने के चक्कर में, बट फाइनली वो कार से बाहर निकला। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me? On the following day, अगले ही दिन वही बूढ़ा टाइगर भटकता हुआ महाराजा की आंखों के सामने जा खड़ा हुआ, मानो जैसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हो, महाराजा क्या हुक्म है, कहो तो यहीं रुक जाओ, आराम से शूट कर लो। Okay, it was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. महाराजा ने जैसे ही उस टाइगर को देखा, जो बाय द वे खुद महाराजा के पास चलकर आया था, एज इफ वो ये चाहता हो कि महाराजा बस आप क्या सोच रहे हो, एम करो और शूट कर दो मुझे। महाराजा बड़ी ही खुशी से, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बड़ी खुशी के साथ महाराजा ने एम किया और उसे शूट कर दिया। वो टाइगर एक ढेर के अंदर जा गिरा। I have killed 100 tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja overcome with elation. खुशी का ठिकाना नहीं था महाराजा के। महाराजा was like, मैंने 100वां टाइगर मार गिराया है, अब मुझे मारने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी कसम पूरी हो गई है। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. महाराजा ने ऑर्डर किया कि इस टाइगर को हमारे राजमहल तक लेकर आया जाए, हमारी कैपिटल तक लेकर आया जाए। वहाँ पर एक ग्रैंड प्रोसेशन, बारात निकलती है ना जैसे, वैसे पूरा सेलिब्रेशन से
पूरे के पूरे राज्य को दिखाया जाएगा कि मैंने 100वां टाइगर मार लिया है। और उसके बाद वो जल्दीबाजी में अपने कार में निकल गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. महाराजा के जाने के बाद हंटर्स ने उसे थोड़ा पास से जाकर देखा। The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. वो ऐसे आराम से टाइगर को देख रहे थे और टाइगर उन्हें देख रहा था, आंखें तुड़ुम करके, एकदम बैफलमेंट, एकदम से कंफ्यूजन के अंदर टाइगर बोलता कि मुझे क्यों देख रहे हैं। तुड़ुम करके उसने अपनी आंखें खोली। The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. उन्होंने रियलाइज किया कि टाइगर मरा नहीं है, बुलेट अपना मार्क मिस कर चुकी है। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. जरूर यहाँ पर वो फेंट हो गया होगा जैसे ही उसके पास से बुलेट गुजरी होगी। उस आवाज को सुन के वो फेंट हो चुका होगा। The hunters wondered what they should do. हंटर्स सोच में पड़ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने अपना टारगेट मिस कर दिया है। महाराजा को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। They decided that the Maharaja must not come to know. Okay, if he did, they could lose their jobs. और अगर महाराजा को पता चला तो कहीं वो हमारी छुट्टी ही ना कर दे। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. उनमें से एक हंटर ने 1 फुट का डिस्टेंस पे वो गया, एम लिया और शूट कर दिया। This time he killed it without missing his mark. इस बार उन्होंने टाइगर को मार दिया था बिना निशाना चूके। तो बिल्कुल 100वां टाइगर मर तो गया था पर मारा था हंटर्स। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. फिर जैसे कि किंग ने आदेश दिया था, उस मरे हुए टाइगर को प्रोसेशन यानी कि सेलिब्रेशन के लिए ले जाया गया। पूरे टाउन की परेड निकाली गई, फिर उसे गाड़ दिया गया और उसके ऊपर एक टूम बना दिया गया। A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. तब तक के लिए महाराजा ने अपना पूरा समय सिर्फ टाइगर हंटिंग में ही बिताया था। He had no time to spare for the crown prince. उसके पास कोई समय नहीं था क्राउन प्रिंस के लिए। But now the king turned his attention to the child. पर अब वो अपना पूरा समय अपने बच्चे को दे सकते थे। He wished to give him some special gift on his birthday. उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे को क्यों ना बर्थडे पे कोई एक स्पेशल गिफ्ट दे दिया जाए। He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop, but couldn't find anything suitable. वो शॉपिंग सेंटर गए प्रतिबंधपुरम के, सारे शॉप्स देख लिए, सारे आइटम्स देख लिए, बट अपने बच्चे के लिए उन्हें कुछ भी सूटेबल नहीं मिला। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. बोला कि ये देखो, ये एक वुडन टाइगर है टॉय शॉप में, ये एकदम परफेक्ट गिफ्ट है टाइगर किंग के बेटे टाइगर प्रिंस के लिए। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. वुडन टाइगर इतना महंगा नहीं था, केवल 2 आना और 1 क्वार्टर का था। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. उसने सोचा अगर इतना कम प्राइस मैंने कोट किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे एमरजेंसी के रूल्स के तहत अंदर कर दिया जाए, पनिशमेंट दे दी जाए। So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship.
A bargain at a 300 rupees. I'm sorry. A bargain at 300 rupees. एकदम ये टैक्टिक्स होती है शॉपकीपर्स वाली. मतलब आप जाते हो जब किसी भी ऐसे शॉप के अंदर और जाकर आप डिसाइड करते हो कि अभी मुझे कुछ एकदम अपने लिए खरीद लेना है, तो एकदम शॉपकीपर की टैक्टिक्स आपको पता है कैसी होती है. अरे मैडम, आपके ऊपर तो ये करीना कपूर से भी अच्छा लग रहा है. करीना कपूर ने एग्जैक्टली ये पहना था जब वी मेट में, और आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो. देखो, आपके लिए ही बना है ये. बजट में नहीं है, कोई बात नहीं, बजट में फिक्स कर देते हैं. आपके लिए ये 1000 रुपए में, सिर्फ 1000 रुपए में आप खूबसूरत लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो. ठीक है यार, ले लेते हैं यार, अभी ठीक है, ले लेते हैं, और क्या, 1000 रुपए में, है ना. तो ऐसा ही कुछ था. बोला अरे महाराज, ये तो ना बहुत रेयर, बहुत अनोखा एग्जाम्पल है क्राफ्ट्समैनशिप का. आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये मैं 300 रुपए में बेचने को तैयार हूं. उसने सोचा महाराजा भी खुश और मैं भी खुश. महाराजा बड़ा चालाक था. महाराजा कहता है, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, said the king and took it away with him. महाराजा ने उस टाइगर को अपने साथ लिया और बोला, बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी तरफ से राजकुमार जी के लिए तोहफा, लेकर और निकल गया. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. उस दिन फादर और सन उस छोटे से वुडन टाइगर के साथ खूब खेले. It had been carved by an unskilled carpenter. इसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने कार्व किया था. Its surface was rough, और इसका सरफेस काफी रफ था. टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, यानी कि उसमें बांस के टुकड़े जो थे वो थोड़े थोड़े यूँ निकल रहे थे, एकदम क्विल्स के जैसे निकल रहे थे. वो ऐसे कुछ जानवर होते हैं ना, ऐसे कांटों वाले जानवर, जिनमें से ऐसे ऐसे कांटे निकल रहे होते हैं. और आजकल तो ऐसे ऐसे फैशन भी होता है ऐसे बाल ऐसे खड़े करने का. लड़के नहीं करते ऐसे ऐसे बाल, वो वाले थोड़ी देर के अंदर, वो तो ऐसे जैसे बाल खड़े थे ना, वैसे ही उसके सतह पे ऐसे छोटे छोटे बांस के टुकड़े खड़े थे. One of those lever pierced the Maharaja's right hand. उसमें से कोई एक बांस का टुकड़ा महाराजा के राइट हैंड में जाकर लग गया. He had pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. लेफ्ट हैंड से निकाला और निकालकर प्रिंस के साथ खेलने लग गए. The next day, infection flared in Maharaja's right hand. Next day ही infection फैल गया महाराजा के राइट हैंड में. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. और 4 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर पस पड़ गई थी. उसके अंदर पस पड़ गई थी और वो पूरे आर्म को ले बैठा. 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. 3 फेमस सर्जन्स को बुलाकर लेकर आए मद्रास से और उन्होंने कंसल्टेशन की. हाँ जी, क्या करें, ऑपरेट करेंगे. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि महाराजा को ऑपरेट करना चाहिए. द ऑपरेशन टुक प्लेस एंड फाइनली ऑपरेशन हुआ. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड. जिन 3 सर्जन्स ने उसे परफॉर्म किया था वो थिएटर से बाहर निकल कर आए और उन्होंने अनाउंस किया, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड. बोला महाराजा की मृत्यु हो चुकी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल है. ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी आयरनी है. ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी आयरनी है. ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो महाराजा मर कैसे सकता था. अपेरेंटली महाराजा ने लोगों को इतना परेशान कर दिया था कि महाराजा के मरने पे लोग ज़्यादा खुश थे, या फिर शायद महाराजा को लेकर उस प्रिडिक्शन में लोगों का कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो गया था. उन्हें लग रहा था कि समहाउ ये प्रिडिक्शन ट्रू होनी ही चाहिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो 100वां टाइगर जो है उनकी जान ले ही बैठा. एंड दैट्स हाउ द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. महाराजा की मौत हो चुकी थी. इन दिस मैनर 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. इसी तरीके से 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया, चंद्रमुखी का बदला. यस, एग्जैक्टली उसी फीलिंग के साथ उसने अपना बदला ले लिया टाइगर किंग से.
असली में 100वां टाइगर टाइगर किंग ने नहीं मारा था, वो हंटर्स ने मारा था। 100वां टाइगर जो टाइगर किंग के हाथ लगा था वो खिलौने वाला टाइगर, खिलौने वाला टाइगर ही सही, पर उसने महाराजा की जान ले ली। उन 100 जीवों की जान जो महाराजा ने ली थी, आखिरकार उन 100 जीवों ने अपना बदला ले लिया। आपको क्या लगता है इस चैप्टर से आप क्या सीखते हो? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और हर एक चैप्टर से आप क्या सीखते हो उसके लिए मेरी शॉर्ट्स की सीरीज़ को फॉलो करो। वहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि लिटरेचर के चैप्टर्स कितना कुछ सिखाते हैं, है ना? तो वहाँ पर जाकर ज़रूर उसे चेकआउट करो। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, ठीक है? सो दैट्स इट, मेरा काम हो गया कंप्लीट। आप आराम से कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डालो, और अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज मैं इसको टेलीग्राम पे डलवा रही हूँ, ठीक है? ऑलराइट, आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइज।